चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर केवल 3 दिन ऐसे रहेंगे, 3 बार ऐसे रहेंगे, 3 तिथियां ऐसी रहेंगी, 3 समय ऐसा रहेगा जिस समय पर तेरे द्वारा निर्मित शूल को भी शिव धारण करेगा और जगत का कल्याण करेगा। 3 दिन, 3 तिथियां, 3 बार, 3 नक्षत्र, 3 घड़ी, 3 पल, करने वाला या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं महाराज। दूसरा, पार्वती तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रगटा हुआ बेल का वृक्ष है, द्वितीय शूल मैं वहां धारण करता हूं, तृतीय शूल, तीसरा शूल जो वर्णन करा गया महाराज। भगवान श्रावण के महीने में जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े, श्रावण के महीने का दूसरा सोमवार, आप सबको पहले भी श्रावण के महीने में जो कथा कही उसका व्याख्यान वर्णन करा कि श्रावण का महीने का महत्व क्या है, वो भी आपको ऑनलाइन कथा में आप लोग सुन चुके हैं, लाइव कथा में श्रावण का पूरा महत्व बताया था कि श्रावण के महीने में शंकर भगवान को पूरा लेखा जोखा का भार प्रदान किया गया था। दूसरा सोमवार, श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे, मारे 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महाराज। ये भी हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये 3 बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद पाना। मेरी जीजियों, 2 चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक, बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल, अभी क्या चल रहा है, फागुन, अभी क्या चल रहा है, फागुन। जब बैसाख का महीना आए ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंडकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंडकेश्वर महादेव, कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओ। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए, उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद फल प्रदान। जैसे कहते हैं ना, कोई अच्छा मिले ना मिले, धन मिलने से कोई भाग्यशाली नहीं होता। प्रदोष का दिन आएगा तो हम
भगवान शंकर को प्रदोष के समय में, शाम के समय पर हम बेलपत्र, शमी पत्र, चावल समर्पित करेंगे। आप तो प्रयास करा करो, कभी अगर मौका मिल जाए तो प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर एकांतेश्वर शिवलिंग मिल जाए, कहीं एकांत में कोई शंकर भगवान का शिवलिंग मिल जाए, एक बेलपत्र लो, उसके ऊपर एक शमी पत्र रख लो, एक चावल का दाना रख लो, अपने मन की बात बाबा से कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर वही शमी पत्र, वही अक्षत का दाना, वही बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो। समर्पित करते समय ये जो डंडी का मुख है, ये जहां जलाधारी होती है, पानी बहता है, उस ओर डंडी का मुख होना चाहिए। जिधर पानी बह रहा है उधर से करो। प्रदोष काल में करी गई आराधना, प्रदोष काल में किया गया भजन, केवल प्रदोष के दिन ही नहीं, प्रदोष काल में कभी भी शंकर को याद करो। वैसे तो शंकर भगवान को याद करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया कि इस समय शिव जी को याद करना। मौत का और महाकाल का आने का समय कभी निश्चित नहीं होता।